नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। आप फटाफट से वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। कैसे सॉल्व करना है वो भी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। सिंगल वेरिएबल्स के पजल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, लेकिन आज आप लोगों के सामने में डबल वेरिएबल की पजल है। तो फटाफट से इसे कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छी पजल है, अच्छे लेवल की पजल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक में कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने में इस स्लाइड में पजल है, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें आपके सामने में सिर्फ इंग्लिश में पजल होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही सॉल्व करूँगा, लेकिन आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए तो देखते हैं कि सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला गया है कि 8 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग बैंक के, उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर और वो सभी अलग अलग बैंक से हैं। कौन कौन से बैंक से हैं वो नाम भी आपको यहाँ दे रखे हैं। और ये भी बोला गया है कि सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो हम फटाफट से अपना एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हमने सर्कल ड्रॉ करी। 8 लोगों की यहाँ पर प्लेसमेंट कर देंगे फटाफट से और उसके बाद फिर कंडीशंस पर आएंगे। चलिए, हो गया। कंडीशन में बोला गया है एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केनरा बैंक। तो केनरा बैंक के राइट में सेकंड एफ को बिठाना है। देखो, सारे लोग तो इनसाइड फेस कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। हम किसी एक प्लेस पर केनरा बैंक को पहले मानते हैं। मान के चलो कि इस प्लेस पर हमने केनरा बैंक को रखा, ठीक है। और इस प्लेस पर केनरा बैंक है, थोड़ा हटाकर इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पर्सन भी नोट डाउन करना है। तो पहले पर्सन आएगा, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद वो किस बैंक से रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अब केनरा के राइट में सेकंड जाना है, तो केनरा के राइट में इधर जाएंगे हम, इस साइड राइट होगा। तो एक छोड़कर यहाँ पर एफ की प्लेसमेंट बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केनरा बैंक। तो केनरा बैंक के इमीडिएट नेबर में आपको बैंक ऑफ इंडिया भी रखना है। तो केनरा बैंक यहाँ पर है, तो इसके इमीडिएट नेबर में इस प्लेस पर भी बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है और यहाँ भी बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। मतलब दो केसेस बनेंगी बैंक ऑफ इंडिया की। तो चलिए यहाँ पर भी हम बैंक ऑफ इंडिया की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं और यहाँ पर भी बैंक ऑफ इंडिया की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। बाद में हम चेक करेंगे कि कौन सी जगह इसके लिए परफेक्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2% सीट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एंड बी। तो बैंक ऑफ इंडिया से 2% छोड़कर बी आएगा। नोट डाउन कर लिया हमने इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स। तो सी और ई आपके इमीडिएट नेबर होंगे। चलिए उसके बाद बोला गया है नीदर सी नॉर ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर बी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केनरा बैंक। यानी कि सी या ई में से कोई भी बी का या फिर केनरा बैंक का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें बी केनरा बैंक सबसे रिलेटेड मिल गई हैं। तो एक बार चेक कर लें। देखो यहाँ पर हमें बी के लिए क्या बोला गया है कि बैंक ऑफ इंडिया से 2 जगह छोड़कर बी आएगा। तो यहाँ पर अगर बैंक ऑफ इंडिया को हम फिक्स करते हैं तो देखो, बैंक ऑफ इंडिया अगर इस जगह पर है तो 1 2 छोड़कर बी इधर तो नहीं आएगा, लेकिन 1 2 छोड़कर बी की ये जगह बनती है। तो मानकर चलिए कि बी को अगर हम यहाँ पर रखते हैं और बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर फिक्स करते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया ये बी या फिर केनरा बैंक के इमीडिएट नेबर में हम सी या ई दोनों में से किसी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन जहाँ भी लेंगे सी और ई हमेशा इमीडिएट में ही आएंगे, बराबर के नेबर होंगे ये दोनों। चलिए तो चेक करते हैं कि बी के नेबर में आप सी या ई को नहीं ले सकते हो। अगर हमने बी को इस जगह पर फिक्स किया है तो सी या ई दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। केनरा के भी नेबर में नहीं आना है, तो केनरा के नेबर में इस प्लेस पर भी नहीं आएगा, इस प्लेस पर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी सारी जगहें हमारे पास सी और ई के लिए कैंसिल हो गई हैं। तो कौन सी जगह बची है? देखिए, एक तो आपके पास सी या ई के लिए ये जगह बच रही है, दूसरी ये जगह बच रही है। इसके अलावा देखो सी या ई के लिए और कोई जगह नहीं बची है। तो इन दोनों जगहों पर अगर हम सी या ई को फिक्स करते हैं तो वो इमीडिएट में नहीं आ रहे हैं, है ना। एक प्लेस की गैप बन रही है, लेकिन हमें सी और ई हमेशा इमीडिएट में ही चाहिए। तो मतलब साफ है कि बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर हम नहीं रख सकते, है ना। बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर नहीं रखेंगे तो बी भी यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर यही एक जगह होगी बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो वहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया को फटाफट से फिक्स करते हैं, ठीक है। तो पहले इन पॉसिबिलिटीज़ को हटा लेते हैं। चलिए
तो ये हमारा यहाँ पर हट गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया को हम यहाँ पर फिक्स नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ कन्फर्म है। तो बी भी यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तो बैंक ऑफ इंडिया की सिर्फ एक ही प्लेस बनती है यहाँ पर, तो यहीं पर हम बैंक ऑफ इंडिया को फिक्स करते हैं। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अगर बैंक ऑफ इंडिया को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं तो देखो यहाँ से 2 छोड़कर हमें बी को लेना है, तो 1 2 छोड़कर बी की ये पॉसिबिलिटी भी बनती है, और इधर से अगर देखेंगे तो 1 2 छोड़कर बी की यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो 2 जगहों पर बी की पॉसिबिलिटी बन रही है। हम एक काम करते हैं कि हम पहले इस जगह पर बी को फिक्स करके काम करते हैं, है ना। बी को अगर हम इस जगह पर फिक्स करेंगे तो बी के नेबर में सी या ई को नहीं लेना है, मतलब साफ है कि यहाँ पर भी सी या ई नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। केनरा के नेबर में भी सी या ई नहीं आएगा, तो केनरा का एक नेबर तो पहले से ही कैंसिल है, इस जगह पर भी सी या ई नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास में सी या ई के लिए कौन सी जगह बची हुई है। एक तो सी या ई में से किसी को हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, है ना। दूसरा यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं, है ना। तो देखो 3 जगह बची हुई है जहाँ पर हम सी और ई को फिक्स कर सकते हैं, जिसमें से कि 2 जगह हमें इमीडिएट में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सी या ई को आराम से फिक्स कर देंगे। मतलब क्या कि बी को यहाँ पर रखने से हमारा काम बन जाएगा। एक बार इस जगह को भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर बी को हम यहाँ पर फिक्स करते तो क्या होता है, ठीक है। तो पहले इन पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ से हटाकर बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए, यहाँ से हमने हटा दिया बी को, बाकी सारी चीज़ों को। अब एक बार हम क्या करते हैं, बी को यहाँ पर फिक्स करते हैं। अगर बी को हमने यहाँ पर फिक्स किया तो क्या होगा कि बी के नेबर में हम सी या ई को नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पर भी सी या ई नहीं आएगा, यहाँ पर भी सी या ई नहीं आएगा। केनरा के नेबर में भी हम सी या ई को नहीं ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी सी या ई नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो देखिए अब सी या ई के लिए कौन सी जगह बची है, एक तो यहाँ पर बची है, दूसरी यहाँ पर बची है ना, और तो कोई प्लेस नहीं बची है। यहाँ पर तो हमने बी को फिक्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी देख लो कि सी और ई इमीडिएट में नहीं आ पाएंगे, दोनों के बीच में एक का गैप बनेगा, और हमें सी और ई हमेशा इमीडिएट में चाहिए। मतलब साफ है कि बी यहाँ पर कभी नहीं आएगा। तो बी की सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी फिक्स होगी, तो हम बी को यहाँ पर आराम से अब फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से कर देते हैं बी को वहाँ पर फिक्स। इन चीज़ों को हम हटा लेते हैं। तो चलिए बी को हम आराम से अब इस साइड में बैंक ऑफ इंडिया से 1 2 छोड़कर बी को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बी को फिक्स कर लिया। अब बी के नेबर में या फिर केनरा के नेबर में सी या ई नहीं आ सकता है, तो देखो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, है ना। तो सी या ई के लिए सिर्फ हमारे पास में यही जगह बची थी कि इन दोनों में से कोई एक जगह पर या तो सी आएगा या फिर ई आएगा। अब इन दोनों जगहों पर सी और ई के अलावा कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आएगा, इतना हम कन्फर्म है ना। चलिए, ये सारी चीज़ें तो हमारी नोट डाउन हो चुकी हैं, इसको फटाफट से हम क्रॉस कर देते हैं। कंडीशन पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट में सेकेंड आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव बैठने वाला है। तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। डी के राइट में सेकेंड, तो डी हमारा कहाँ बैठने वाला है। देखो डी के लिए तो बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पर अगर हम डी को रखेंगे तो उसके राइट में एक सेकेंड यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ सकता है। यहाँ पर अगर डी को रखेंगे तो राइट में सेकेंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं आएगा। यहाँ पर डी को रखेंगे तो राइट में सेकेंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ सकता है, मतलब 2 जगह बन रही है। तो फिलहाल इसको नोट डाउन करके चलते हैं कि डी के राइट में सेकेंड हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीदर केनरा बैंक नॉर बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो डी के लिए 2 प्लेसेस तो कैंसिल हो गई। कौन कौन सी कैंसिल हो गई, एक तो ये केनरा से बिलोंग नहीं करेगा, है ना, और दूसरा ये बैंक ऑफ इंडिया से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो देखो केनरा में भी डी को नहीं ले सकते, बैंक ऑफ इंडिया में भी डी को नहीं ले सकते। तो डी के लिए कौन कौन सी जगह बची है, ये वाली प्लेस तो कैंसिल हो गई, ये वाली प्लेस भी कैंसिल हो गई, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो सिर्फ डी के लिए ये एक तो ये जगह बचती है और एक ये जगह बचती है, यही दोनों जगह डी के लिए बच रही है। लेकिन अगर हम डी को यहाँ पर लेंगे तो उसके राइट में एक छोड़कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर आराम से फिक्स हो जाएगा।
लेकिन अगर डी को हम यहाँ पर लेंगे तो उसके राइट में एक छोड़कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बैंक ऑफ इंडिया है ना। मतलब साफ है कि डी की सिर्फ और सिर्फ यही एक जगह बनेगी और कोई जगह नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पर आराम से अब डी को फिक्स कर सकते हैं। तो फटाफट से फिक्स करके चलते हैं, इन चीज़ों को हम हटा देते हैं फटाफट से। तो देखिए डी के लिए बस ये एक जगह फिक्स हुई, उसके राइट में एक छोड़कर यहाँ पर फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा फिक्स हो जाएगा। चलिए ये हमारी नोट हो चुकी है, काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूको बैंक आर इमीडिएट नेबर्स। तो जी और यूको बैंक इमीडिएट नेबर में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जी और यूको बैंक के लिए कौन सी जगह बन रही है। तो देखो सबसे पहले तो जी के लिए कौन सी जगह बनती है वो हम देखेंगे। जी के लिए ये 3 जगह बनती है ना। 3 जगह में से यहाँ पर आपकी जी की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर आप जी को लोगे तो उसके नेबर में यहाँ पर भी यूको नहीं आएगा, इस साइड भी यूको नहीं आएगा। तो जी के लिए देखो सिर्फ 2 ही जगह बच रही है। एक तो या तो आप यहाँ पर जी को लोगे या तो आप यहाँ पर जी को लोगे। यहाँ पर जी को लोगे तो इस जगह पर यूको आ जाएगा, यहाँ पर जी को लेंगे तो इस जगह पर यूको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, बी इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूको बैंक। तो देखो बी आपका यूको बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो एक जो 2 प्लेस बन रही थी जी के लिए, उसमें से एक प्लेस तो कैंसिल हो गई। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम जी को लेते तो उसके इमीडिएट नेबर में यहाँ पर यूको लेना पड़ता, और अभी अभी हमें मालूम चला है कि बी यूको नहीं होगा, तो यहाँ पर हम जी को फिक्स नहीं कर पाएंगे। जी के लिए बस एक यही जगह बचेगी, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम फटाफट से जी को फिक्स करके चलते हैं। यहाँ से जी की जो पॉसिबिलिटी थी उसको हटाते हैं, यहाँ भी जी को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो जी को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं और जी के इमीडिएट नेबर में एफ हमारा यूको बैंक हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ओनली 1% सिट्स बिटवीन सी एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो सी से 1% छोड़ के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आएगा। सी के लिए हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पर लेंगे तो भी एक छोड़कर ओबीसी आ सकता है, अगर यहाँ पर लेंगे तो भी एक छोड़कर ओबीसी आ सकता है, यानी कि दोनों ही प्लेसेस अभी हमारे यहाँ पर काम करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देना बैंक। यानी कि देना बैंक के लेफ्ट में 1-2 प्लेस छोड़कर एच की प्लेसमेंट बनती है। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर एच के लिए कौन कौन सी जगह बची हुई है। एच के लिए देख सकते हो कि 2 ही जगह हमारे पास में बची हुई है। तो एच के राइट में 2 छोड़कर देना को आना है। अगर इस जगह पर हम एच को लेते हैं यहाँ पर, तो उसके राइट में 1-2 छोड़कर देना आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर एच को यहाँ पर लेंगे इस जगह पर, तो उसके राइट में 1-2 छोड़कर देना यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यूको को बिठा कर रखा है। मतलब साफ है कि एच की यही प्लेस बन जाएगी। एच को यहाँ पर हम रखेंगे तो उसके राइट में 1-2 छोड़कर देना की ये प्लेस आपकी बनेगी। यहाँ पर हम देना बैंक को फिक्स कर देंगे। चलिए ये भी चीज़ हमारी नोट डाउन हो चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो सी से 1 छोड़कर ओबीसी हमारा बनना था, तो वो अभी भी बन रहा है। सी को यहाँ भी लेंगे तो भी 1 छोड़कर ओबीसी बनेगा, यहाँ से भी 1 छोड़कर ओबीसी बन रहा है। तो ये अभी हमारी आगे चलेगी, नोट डाउन करके रखते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाब नेशनल बैंक सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंडिकेट बैंक। यानी कि सिंडिकेट बैंक के लेफ्ट में सेकेंड, अगर सिंडिकेट बैंक यहाँ पर है तो उसके लेफ्ट में 1% छोड़कर तब पंजाब नेशनल बैंक आ जाएगा। चलिए इसको हम चेक करते हैं कि कहाँ पर रखेंगे। सिंडिकेट के लेफ्ट में 1 छोड़कर पंजाब नेशनल बैंक होना है, तो देखो यहाँ पर देना है यूको, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, पॉम। तो सिंडिकेट के लिए एक तो यहाँ ही पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिंडिकेट को यहाँ पर रखते हैं तो लेफ्ट में 1 छोड़कर दे पंजाब नेशनल बैंक आपका यहाँ पर बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर सिंडिकेट को यहाँ पर रखोगे तो उसके लेफ्ट में 1 छोड़कर पीएनबी नहीं आ पाएगा, देना है यहाँ पर। अगर सिंडिकेट को हम यहाँ पर रखते हैं तो भी उसके लेफ्ट में 1 छोड़कर देना नहीं, पंजाब नेशनल बैंक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूको बैंक है। मतलब साफ है कि सिंडिकेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। सिंडिकेट के लिए हमारी यहाँ पर बनेगी, बी हमारा सिंडिकेट बैंक हो जाएगा, और इसके लेफ्ट में 1% छोड़कर इस जगह पर हमारी पंजाब नेशनल बैंक की पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा देखो यहाँ पर हमने सिंडिकेट फिक्स कर दिया है बी में, तो फिर सी से 1 छोड़कर ओबीसी अब हमारा फिक्स हो सकता है। कैसे,
मानकर चलो कि सी को अगर हम इस जगह पर फिक्स करते हैं तो उससे एक छोड़कर नीचे में तो ओबीसी नहीं आएगा, लेकिन इधर जाएंगे तो एक छोड़कर डी हमारा ओबीसी हो सकता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हम सी को फिक्स करते हैं तो फिर उसके लेफ्ट में एक छोड़कर हमारा यहाँ पर ओबीसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सिंडिकेट बैंक आ चुका है। तो यहाँ से हमारी सी की प्लेस भी कंफर्म हो जाती है। तो हम फटाफट से सी की प्लेस को कंफर्म करते हैं, इसे मिटाते हैं यहाँ से, और सी की हमारी पोजीशन कंफर्म होती है कि देना बैंक हमारा, सी हमारा देना बैंक से बिलोंग करेगा। यहाँ पर सी की प्लेस फिक्स होगी और इससे एक छोड़कर ओबीसी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जो कि डी होगा। क्लियर है? चलिए, सारी कंडीशंस हमारी फिक्स हो चुकी हैं, सारे कंडीशंस हमने पढ़ लिए हैं, तो कुछ छूटा हुआ भी अब नहीं है, ये भी हमारा नोट डाउन हो चुका है, ये भी नोट डाउन हो चुका है, सारी चीज़ें हमने फिक्स कर दी हैं। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, सी को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया था तो ई की बस यही एक जगह बनेगी, ई हमारा यहाँ पर आएगा, है ना। तो देखो 7% हमने नोट करके रखे हैं, बस 1% की जगह यहाँ पर बची है, तो जिसे हमने अब तक में नोट नहीं किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमने अभी तक में ए को नोट नहीं किया है तो ए की ये प्लेस बन जाएगी, और 8 जो बैंक थे हमने सभी 8 बैंक को नोट कर दिया है। तो इस तरीके से ये पजल हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। हमने सभी 8% भी नोट डाउन कर दिए हैं, और 8% किस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी हमने नोट डाउन कर लिया है। तो हमारी ये पजल सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसकी रिप्लाई करके मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और भी अच्छी पजल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।